शुरू में तो हम लोग उसको निगलेक्ट करते थे कि भाई अच्छा। ये कौन सा काम उठा लिया है, पढ़ाना लिखाना चाहिए, दूसरे ढंग का काम करवाना चाहिए। ने कुश्ती प्रतियोगिता जीता है, सिल्वर कप जीता है, जो आज़ादी के 50 साल में पहली बार। सांसद जी यहाँ के तो हैं नहीं, सिर्फ अपना वोट लेने के लिए आते हैं। वो बीजेपी हो या कोई भी पार्टी हो, हमको उससे कोई मतलब नहीं। हमारे गांव की अगर नाम बात आती है, तो जिले से क्या लगाव है? वो तो बाहर से आते हैं, फिर जीतेंगे चले जाएंगे या हारेंगे फिर चले जाएंगे। है ना, अगर जान लिए तो वो अपने फायदे के लिए आ सकते हैं, लेकिन वो बच्चे के फायदे के लिए कुछ बोलेंगे नहीं। आइए बाहर आइए आप। जी नमस्कार, स्वागत है आप सभी दर्शकों का। अभी हम बेगूसराय के बखरी सलौना गांव में मौजूद है और पिछले दिनों हमने एक खबर चलाया था। आपने देखा था कि एक लड़की जो बेगूसराय बखरी की है, सिल्वर मेडल जीत कर कुश्ती में पूरे बखरी नहीं पूरे बिहार का नाम रोशन किया है। बट सवाल है कि नेताओं का अभी तक यहाँ पे कोई आना नहीं हुआ, कोई सांसद हो, विधायक हो, किसी तरह का कोई मदद नहीं मिला है। तो हमने सोचा कि यहाँ के लोगों से बात कर लिया जाए, भाई यहाँ के लोग क्या सोचते हैं, क्योंकि किसी का सपोर्ट नहीं मिला है। और शुरू में जब उसके पिताजी जब उसे कुश्ती सिखा रहे थे, दंगल सिखा रहे थे, तो लोगों का बहुत ताना बाना उसे सुनने को मिलता था। बस सारे समस्याओं को देखते हुए फिर भी उस लड़की ने इतना बड़ा मुकाम हासिल किया। हमने सोचा लोगों से बात कर लिया जाए, भाई क्या है जो नेता को आप लोग सपोर्ट करते हैं, इस तरह की बेटी आपकी नाम करती है समाज में, गांव में, तो फिर नेताओं का मदद क्यों नहीं मिलता है? क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम तुफैल अहमद खान है, पूर्व मुखिया सलौना। अच्छा, मुखिया जी, पहले का मुखिया जी हैं, क्या कहेंगे? हमें तो पूरा मैंने हर्ष की बात है कि हमारे गांव की बेटी निर्जला जो आज देश स्तर पर कुश्ती जीत के लाई है, जो तो हम लोग को तो बहुत खुशी है। नेताओं का सपोर्ट नहीं मिलता है। एक बच्ची ने तो जीत लिया मेडल, लेकिन एक बच्ची पैसा के अभाव में वो खेल नहीं रही है, तो क्या कहेंगे इस पर? वो तो हमारे सरकार की उदासीनता है, क्योंकि बिहार का पहली बार नाम रोशन हुआ है। 50 साल में पहली बार किसी बच्ची ने बिहार का, हिंदुस्तान का नाम रोशन किया है। तो हमारी सरकार को इसमें इंटरेस्ट लेना चाहिए और हमारी सरकार को मदद करना चाहिए। इस सांसद विधायक से क्या कहेंगे? सांसद विधायक का कोई जिम्मेवारी नहीं है? अब सांसद विधायक जी, जहाँ तक सांसद जी का सवाल है, तो सांसद जी हमारे बाहरी क्षेत्र से आते हैं। अच्छा। तो उनको जिले से क्या लगाव है? अच्छा। वो तो बाहर से आते हैं, फिर जीतेंगे चले जाएंगे या हारेंगे फिर चले जाएंगे। अगर हमारे जिला का अगर कोई सांसद होता और उसकी इस क्षेत्र का बेटी जो ये कीर्तिमान हासिल किया है, तो वो उसके आवास पर आके उसका हौसला अफजाई कर सकते हैं। लेकिन आज तक हमारे सांसद जी कभी आए नहीं, न इसकी कोई माने समीक्षा किए हैं। और जहाँ तक स्थानीय विधायक की बात है, तो विधायक जी तो आए हैं। अच्छा, विधायक जी आए हैं, मतलब मिल के गए हैं विधायक? हाँ, विधायक जी मिल के गए। लेकिन हमने बात किया तो वो कहे कि नहीं आए हैं। नहीं आए हैं, अब विधायक जी अब है कि उनके आवास पर नहीं आए हैं, लेकिन विधायक जी अक्सर हाँ सलौना आते हैं, मिलते जुलते रहते। क्या लगता है, मदद करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? हम लोग विधायक जी से कहेंगे अच्छा। कि इनकी मदद होनी चाहिए और हमारे क्षेत्र का नाम और आगे बढ़े। नहीं, ये सोचिए कि एक बेटी खेल तो लेती है, समाज के ताना बाना सुनकर पदक तो जीत लेती है, लेकिन एक बेटी अभी भी संघर्ष कर रही है, वो मेहनती है। तो हमें लगता है कि सांसद और विधायक को इस पर ध्यान देना चाहिए। बिल्कुल देना चाहिए और हम लोग, हमारी शुभकामना है, हम तमाम सलौना वासियों की शुभकामना है कि हमारी बेटी और आगे बढ़े। और इसके लिए अगर हम ग्रामीणों को भी कुछ करना पड़ेगा तो हम लोग बढ़ चढ़ कर। क्या कहेंगे चाचा, क्या नाम हुआ आपका? अवधेश सिंह। क्या कहिएगा? हमारी बेटी अच्छा काम किया है। अच्छा। जो आज तक कोई नहीं किया है। हम लोग उम्मीद नहीं कर रहे थे कि हमारी बेटी इतनी आगे निकल जाएगी। शुरू में बहुत ताना बाना देते थे, मुकेश पगला गया। हाँ, शुरू में तो हम लोग उसको निगलेक्ट करते थे कि भाई अच्छा। ये कौन सा काम उठा लिया है, पढ़ाना लिखाना चाहिए, दूसरे ढंग का काम करवाना चाहिए, ये कौन सा नया काम उठा लिया है। अभी गांव का नाम रोशन कर दिया। अभी तो गांव का नाम क्या, जिला का नाम, बिहार का नाम रोशन कर दिया। तो क्या कहेंगे, नेताजी जो नहीं आ रहे हैं एक भी? नेताजी तो नहीं आ रहे हैं, तो नेताजी अपना जाने कि हमको क्या करना तो था। चुनाव में तो वोट भी तो आप ही लोग देते हैं, सांसद और विधायक को। चुनाव में वोट तो बिहार में मिल जाता है भाई आराम से, उसमें कोई शक नहीं तो है। लगता नहीं है आपको कि मदद करना चाहिए उनको? एकदम मदद करना चाहिए। 10 दिन हो गया, अभी देखने भी नहीं आए। इधर 10 दिन से नहीं आए। चुनाव के समय में घर घर जाएंगे। हाँ, वो तो चुनाव के समय जाते हैं। क्या कहेंगे चाचा? क्या कहें, बहुत अच्छा बात है, लड़की लड़ा है, ये सब दिन से लड़ रहा है, 5 साल से लड़ रहा है हमको अखाड़ा पर, लेकिन जीत रहा है, आगे बढ़ने की कोशिश कर रहा है। बहुत अच्छी बात, खुशी की बात है। अच्छा, तो हमको तो अगला नेताजी को इसमें बढ़ाना चाहिए हौसला। आप लोग प्रयास करिएगा तो जरूर नेताजी भी आएंगे। क्या हम लोग का यही विचार है। क्या कहेंगे चाचा? क्या नाम हुआ आपका?
शैलेंद्र महतो। इसमें उनको आना चाहिए। कुछ तो सहयोग होता हाँ, कुछ सहयोग हो जाता है। हाँ, तो नहीं आए तो क्या कहिएगा इस पर? नहीं आए तो सब ग्रामीण लोग करे कि ये उनको नहीं चुने उस ढंग से, तब न नहीं आवेंगे। आवेंगे तब। क्या कहेंगे आपकी मतलब गांव की लड़की इतना बड़ा कारनामा की है, मेडल लाई है, शुरू में बहुत सारा सुने ताना बाना मिलता था, तो बिहार किसी का भी नाम समाज तो में होता है रोशन शुरू किए में। है, बिहार का नाम तो रोशन करके आई है, तो अच्छा काम करके आई है। क्या कहेंगे भैया, क्या नाम है? पहले तो हम आप लोग का शुक्रगुजार है कि आप लोग मतलब इस निर्जला और दोनों बहन के लिए आप इतना संघर्ष कर रहे हैं। सबसे बड़ी बात है कि गांव में एक ऐसा चीज़ रखा हुआ है कि लोग सिर्फ जैसे बोला गया था, हम भाषण सुन रहे थे कि पुरुष वर्ग ही रखा जाता है, लेकिन यहाँ पे हमारी बहन लगेगी और बेटी होती है यहाँ की, उन पे थोड़ा सा ध्यान देना चाहिए कि वो मेहनत कर रही है, मेहनत की तब आगे बढ़ी है। तो थोड़ा सा यहाँ के जो है नेता जो है ना, अगर जान लिए तो वो अपने फ़ायदे के लिए आ सकते हैं, लेकिन वो बच्ची के फ़ायदे के लिए कुछ बोलेंगे नहीं। आइए बाहर आइए। जानते ही हैं कि वो अपने फ़ायदे के लिए आते हैं। बहुत लोग बोलते हैं ये किए वो किए, लेकिन उनके लिए कोई खड़े नहीं हो रहे। हम चाहते हैं हमारे गांव वाले भी एक बार कुछ ऐसे करे कि मतलब थोड़ा सा मीटिंग करे, बैठक करे कि अरे नहीं, मेरी गांव की बेटी है, राज्य के नाम रोशन किया, अपने घर की नाम रोशन किए, जाति गांव समाज सबका नाम रोशन किए हैं। तो उनके लिए थोड़ा सा इन लोगों को भी मेहनत करना चाहिए, हम लोगों को भी उनके लिए कुछ करें। ऐसा नहीं है कि सिर्फ बोल दिए हम ये करेंगे वो करेंगे, वो नहीं करते ये नहीं करते। हम खुद पहले तैयार हो जाए कि उनको बोलना है। हम विधायक सांसद को जानते हैं, उनसे बहुत लोग प्रेरित हैं, उनको जानते हैं, उनसे मिलने के लिए उसके थ्रू ही मिला जाए तो आगे जैसे बात पहले के होगी। मुखिया जी बोले कि हम मिलेंगे कहेंगे, लेकिन 10 दिन हो गया अभी और कोई अता पता है नहीं। जहाँ तक हुआ कि मुखिया जी बहुत ही ज़्यादा सपोर्ट कर रहे हैं हमारी बहन लोगों की, तो इसमें कोई दुराई नहीं है। हाँ, लेकिन इनके ऊपर जो हैं ये कोशिश कर रहे हैं, लेकिन आगे वाले सुन नहीं रहे। ऐसा नहीं है कि सुन रहे, थोड़ा सुनते हैं बस कान में कर। सांसद जी यहाँ के तो हैं नहीं, सिर्फ अपना वोट लेने के लिए आते हैं, वो बीजेपी हो या कोई भी पार्टी हो, हमको उससे कोई मतलब नहीं। हमारे गांव की अगर नाम बात आती है, उनको थोड़ा सा चाहिए कि उन पर थोड़ा सा ध्यान दिया जाए, इसमें कोई राजनीतिक ना हो, बस उनके लिए सोच ले कि वो लड़की आगे बढ़ रही है, देश के लिए भी आ सकती है, अंतर्राष्ट्रीय लेवल पे आएगी, तो मेरे गांव का नाम थोड़ा सा सपोर्ट अगर मिल जाए तो ओलंपिक भी खेल सकती है। जी बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। आप लोग समझ ही रहे हैं कि उनको सपोर्ट की ज़रूरत है। वो अपने मेहनत से अपने घर की ज़मीन बेच दिए हैं अपनी बेटी को बनाने के लिए, वैसा बाप सबको मिले। ऐसा नहीं है कि सिर्फ वो लड़की मेहनत कर रही है, उनके पापा भी मेहनत कर रहे हैं साथ में। तो हम नेताओं से अनुरोध करेंगे, खास करके गिरिराज सिंह जी से, कि आप जरूर आएँ। बार बार हम आपसे अपील कर रहे हैं और बार बार हम पहले भी वीडियो बनाए, उसमें भी अपील किया आपसे कि आप जरूर आए, लेकिन अभी तक आप आए नहीं। 10 दिन हो गया। बट हाँ, गिरिराज सिंह आता है और जाता है। आया था लेकिन खड़क चक गया था। तुमको क्या पता है? बाकी यहाँ के लोग भी चाह रहे हैं कि आप जरूर आइए। अब तो चुनाव भी है सर, तो आ जाइए। क्या जरूर जरूर, अब तो चुनाव है, चुनाव भी नेताजी लोग आएंगे ही आएंगे, लेकिन हम उनसे प्रार्थना करेंगे, खासकर सांसद जी से करेंगे कि हमारे गांव की बेटी निर्जला ने कुश्ती प्रतियोगिता जीता है, सिल्वर कप जीता है, जो आज़ादी के 50 साल में पहली बार ऐसा हुआ है। पहली बार हुआ जी। और हमारे सांसद जी को आना चाहिए, लेकिन मैंने आपको बताया कि हमारे सांसद जी बाहरी क्षेत्र से आते हैं, यहाँ के सांसद हैं, लेकिन आज तक वो आए नहीं हैं। अब जब आएंगे फिर हम लोग उनसे कह रहे हैं सलोना में 70% वोट दिए। बिल्कुल सही बोल रहे हैं, बिल्कुल सही थे। अब तो उनसे प्रार्थना ही नहीं कर सकते हैं। फिर जब हम लोगों को मौका मिलेगा, फिर वोटिंग होने वाला है 24 में, हम लोग मतदान करेंगे लोकसभा का। और जब हमारे सांसद आएंगे तो हम लोग प्रश्न पूछेंगे कि आपको 5 साल पहले हम लोगों ने वोटिंग किया था, आपने एक बार भी हमारे गाँव में नहीं आया। खासकर जब हमारी बेटी इतना बड़ा काम किया है, कुश्ती प्रतियोगिता जीता है, तो आपको मालूम है, आपने मीडिया के माध्यम से भी मालूम है, इनके पिताजी मुकेश सोनकार जी हैं, उन्होंने उनको न्योता भी दिया था, हम लोग को पता है, लेकिन सांसद जी नहीं आए। आप सोचिए कि अपने खर्चे से जो भी प्रोग्राम करते हैं वो अपने खर्चे से करते हैं। बिल्कुल सपोर्ट ही है, हम लोग के तरफ से सपोर्ट ही है। इन लोग से पूछिए क्या नाम है भाई? राजा कुमार। का है शर्मा का है रहे? शर्मा नहीं रहे सर, है? थोड़ा बोलने का एक्सपीरियंस नहीं है इसीलिए। तो बोल लीजिए, क्या कहिएगा? अरे गांव का नाम रोशन किए, लेकिन नेता होता जी अभी तक आए नहीं, अपने खर्चा से प्रोग्राम करते हैं। आना चाहिए, नहीं आ रहा है, उनका बहुत ही गलती है। हम लोग को तो बहुत ही सपोर्ट किए थे, जिस दिन आया था जीतकर उस दिन हम लोग
बखरी बाजार से उसको लाए थे रैली निकाल के। रैली निकाले थे हम लोग। और हम लोग सभी ग्राम का जो आदमी था सभी हम लोग इधर ये प्रोग्राम किए थे पुष्कालेट के। देखिए सपोर्ट की ज़रूरत है। एक बार फिर से बता देते हैं कि बखरी की एक लड़की है जिन्होंने कुश्ती में सिल्वर मेडल जीता है और पूरे बिहार का नाम रोशन किया। ठीक है, ऐसा नहीं कह रहे कि वो अपने जेब से देंगे, हम ये बोल रहे हैं कि थोड़ा सा अगर सरकार से गुहार लगा देंगे तो थोड़ा बहुत उनका हेल्प हो सकता है, समझे। तो हम प्लीज़ आप लोग भी थोड़ा सपोर्ट कीजिए, उनको मिले कुछ ना कुछ राहत मिले कि वो अपनी आगे बढ़ने के लिए कुछ आप लोग से। पैसे के अभाव में एक बेटी तो उनका मतलब चली गई है ट्रेनिंग में, लेकिन एक बेटी क्या है कि यहीं पे रुकी हुई है। पैसे के अभाव में वो नहीं खेल पा रही है, नहीं अपना ट्रेनिंग सही से कर पा रही है। तो हमें लगता है कि नेताओं को सोचना चाहिए। और यहाँ के गांव के लोग जो ताना बाना शुरू में देते थे और अभी तो खुश है फिलहाल, खुश भी क्यों ना हो क्योंकि गांव का नाम पूरे बिहार का नाम रोशन हुआ है, तो खुश क्यों ना हो। लेकिन नेताओं को सोचना चाहिए जो चुनाव के समय में वोट लेते हैं, जाति और धर्म के आड़ पे वोट लेते हैं, उन्हें सोचना चाहिए कि हमें गांव में एक बेटी इतना बड़ा काम करती है लेकिन हम उन्हें देखने तक नहीं जाते हैं। क्या सही है कि नहीं? सर बिल्कुल सही बोले आप तो बहुत आप तो खुद ही समझदार हैं, तो हम लोग क्या बोले, ऐसा ही है भैया। नहीं, आप लोग का भी दायित्व बनता है कि आप लोग भी सपोर्ट करें, आवाज़ उठाएं। हम लोग कुछ दिमाग सब एक जगह बैठ के कुछ सोचेंगे, ग्रुप में बोलेंगे कि कुछ ऐसा किया जाए कि सांसद तक पहुँचे और राज्य स्तर पे पहुँचे ये बात कि हमारी बेटी इतना मेहनत करके राज का नाम रोशन किया है तो देश का भी नाम रोशन कर सकती है। तो ऐसे ही नहीं करेगी, उसके लिए थोड़ा सा पावर और हेल्प चाहिए जो आप लोग के थ्रू ही उनके पास पहुंचेगा तो वो लोग मदद। के लोगों से जानने का हम कोशिश किए कि क्या यहाँ के लोगों के विचार में मन में क्या चल रहा है, क्योंकि शुरू में सुनते थे कि उनके पापा को उन लड़कियों को ताना सुनना पड़ता था कि ये क्या कर रही है कुश्ती में। बाकी ये देखिए सर, क्या नाम है सर? मेरा नाम नंदन रजक है। निर्जला ने जो आज परचम लहराया पूरे बिहार में जी, ये पहली महिला बिहार के लिए काबिल तारीफ है जी। और इसको लेकर हम तमाम नगरवासी काफ़ी गदगद हैं और हम प्रयास करेंगे कि तमाम नेता जो है मान लिया जाए, खासकर सालनी के लिए। 10 दिन तो हो गया, अभी तक प्रयास कर नहीं पाए। नहीं, हम लोग प्रयास में लगे हुए, ऐसा बात नहीं है। हम लोग बात आगे बढ़ा रहे हैं, ऐसा बात नहीं है सर। हम भी डेली बात करते हैं लेकिन पता चला कि अभी तक कोई देखने और सुनने कोई फोन तक नहीं किया है। नहीं, ऐसा बात नहीं है जो आप बोल, ऐसा कोई बात नहीं है। हम लोग पूरा बात कर रहे हैं जो सालनी के लिए, खास करके निर्जला तो आगे बढ़ चुकी है अब सालनी को बढ़ाने के लिए और काफ़ी वो गरीब परिवार से बिलोंग करती है, ठीक है जी जी। और हम चाहते हैं अगर उससे अगर मदद हो अच्छी तरह से तो वो सालनी भी आगे खेल सके और अपने नगर का नाम रोशन कर सके जी। बाकी अभी उसी के गांव में मौजूद है और यहाँ के लोगों के बारे में हम बता रहे थे कि पहले क्या सोचते थे, अभी क्या सोच रहे हैं। इस चीज़ को दिखाना बहुत ज़रूरी था क्योंकि शुरू में पता चला कि उसे ताना सुनना पड़ता था, बहुत सारी बातों को सुनना पड़ता था। यहाँ के घर छोड़कर दूसरी जगह वहाँ शिफ्ट हुई थी ये इसी ताना वाने के चक्कर में, लेकिन वो आज मेडल जीती है तो लोग उसको सलाम कर रहे हैं। उस समय का माहौल अभी का माहौल बदल गया, लेकिन नेताजी अभी तक माहौल बदलने के लिए यहाँ नहीं आए हैं, अभी तक मिलने नहीं आए हैं। ये एक सवाल है। बाकी यहाँ के लोगों से मिला, क्या कुछ लगा, सारा चीज़ आपने देख ही लिया, सुन लिया। बाकी वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।